वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बातचीत करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने काफ़ी कम समय में हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए। अगर हम साल 2021 से बात करें तो यहाँ पर मोर देन 1100% तक के रिटर्न कंपनी ने जनरेट करके दे दिए। अगर किसी ने भी इस कंपनी के अंदर मात्र 1 लाख रुपए साल 2021 में लगाए होते तो एज ऑफ नाउ उस अमाउंट की वैल्यू आज की डेट में 12 लाख रुपए से ज़्यादा की होती। बट एट द एंड आज की डेट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। एज ऑफ नाउ जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पर मुझे 6% से ऊपर की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर मैं प्रीवियस क्लोजिंग से और इस गिरावट की बात करूँ तो स्टॉक के अंदर मोर देन 7% का करेक्शन हमें देखने को मिल चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर लीडिंग कंपनी की स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की। एंड इस कंपनी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न इन दिनों बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब टॉप से स्टॉक के अंदर 7% का करेक्शन आ गया, तो क्या यहाँ से स्टॉक के अंदर हमें बाइंग करना चाहिए और क्या ये डिसीजन हमारे लिए सही रह सकता है या नहीं, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। एंड स्टॉक क्या यहाँ से वापस बाउंस बैक करके आगे एक नया हाई बनाएगा या यहाँ से वापस हमें करेक्शन देखने को मिलेगा, और अगर यहाँ से हमें करेक्शन देखने को मिला तो नीचे हमें कहाँ तक करेक्शन देखने को मिल सकता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली दोस्तों, आपसे आग्रह है कि आप वीडियो को एंड तक जरूर वॉच आउट कीजिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ सकें और आप एक बेहतर डिसीजन ले सकें। सबसे पहले बात कर लेते हैं, इससे पहले कि हम स्टॉक के टेक्निकल को डिस्कस करें, स्टॉक के रॉकेट बनने के पीछे क्या रीज़न है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें, कुछ सालों से यहाँ पर जो स्थिति है वो हमें सुधरते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी के जो प्रॉफिट है वो हमें कंटिन्यू बेसिस के ऊपर ग्रो होते हुए देखने को मिल रहे हैं। 27 करोड़ के प्रॉफिट बढ़ के एज ऑफ नाउ 267 करोड़ में कन्वर्ट हो चुके हैं। इट मीन्स कंपनी के अंदर एक काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात की जाए तो यहाँ पर भी हमें काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ में कंपनी ग्रो करते हुए देखने को मिल रही है। 1297 करोड़ के रेवेन्यू से बढ़ के यहाँ पर हमें 2636 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट करते हुए कंपनी देखने को मिली FY25 में। कंपनी के पास में कैश फ्लो भी काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है और जो कि काफ़ी अच्छे से ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये रीज़न्स हैं कंपनी की। अगर ऑर्डर बुक की बात की जाए तो ये भी यहाँ पर हमें काफ़ी बड़ा ऑर्डर बुक इनके पास देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी की ऑर्डर बुक की बात की जाए तो अगले आने वाले 2 साल तक कंपनी के पास में इतना काम है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है और भी हमें कंसिस्टेंसी के साथ में ग्रो होते हुए देखने को मिल जाएगा। एंड सबसे बड़ा फ्यूल इनकी जो पेरेंट कंपनी है वो हमें यहाँ पर देते हुए देखने को मिल रही है, जिसका अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल की तो वहाँ पर एक ऐसी डील हुई है वर्ल्ड वाइड जहाँ पर कंपनी एक मेगा ऑटोमेशन कंपनी ओपन करने वाली है एंड जहाँ से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इस कंपनी को बेनिफिट मिल रहा है। एंड इसी वजह से स्टॉक के अंदर हमें कंटिन्यू बेसिस के ऊपर जंप आते हुए देखने को मिल रही है। 123 रुपये का स्टॉक एज ऑफ नाउ हमें 1453 रुपये का हाई लगाते हुए देखने को मिला था। आज के दिन जैसे कि हमने देखा यहाँ पर 6% की प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल रही है। तो क्या एज ऑफ नाउ हमें यहाँ पर बाइंग के मौके तलाशने चाहिए अगर हम इस कंपनी के अंदर बाइंग करने से चूक गए, या फिर हमें फर्दर वेट करना चाहिए? देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 मेजर रीज़न है जिसको आपको बिल्कुल से नोट डाउन करके रखना चाहिए अगर आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड हैं या फिर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहला रीज़न ये है कि कंपनी अपने टॉप के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। रिसेंटली ही कंपनी ने अपना 52 वीक हाई लगाया जो कि 1453 रुपये 60 पैसे का देखने को मिला। एंड उसके सेकेंड डे यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली और गिरावट अगेन हमें इसी जगह तक आते हुए देखने को मिली जो कि इसका प्रीवियस सपोर्ट था। एंड अगेन इस वाले सपोर्ट को सस्टेन नहीं कर पाया। अगेन स्टॉक के अंदर हमें छोटा सा एक और डिप देखने को मिला एंड उसके बाद से स्टॉक वापस उसी लेवल के ऊपर जाते हुए देखने को मिला, बट वो लेवल वापस सस्टेन नहीं कर पाया। स्टॉक उसी जगह पर हमें वापस ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर आपको एक चीज़ ज़रूर से नोट डाउन करके रखनी चाहिए, जो कंपनी के जो प्रॉफिट है वो हमें कंटिन्यू बेसिस के ऊपर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अब किसी भी कंपनी के जब प्रॉफिट हमें कंसिस्टेंसी के साथ में ग्रो होते हुए देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर मार्केट जो है उसको प्रीमियम वैल्यूशन देते हुए देखने को मिलती है, क्योंकि एज ऑफ नाउ देखा जाए तो अगर स्टॉक की हम पी रेशो की बात करें तो वो यहाँ पर हमें 162 के आसपास का देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है। एंड ये जो ग्रोथ, ये जो मेरा पर्सनल मानना है, ये जो ग्रोथ है हमें काफ़ी
जो चीज़ें इसके अंदर घटते हुए देखने को मिल रही हैं वो प्राइस इन होते हुए देखने को मिल रहे हैं, एंड जिसकी वजह से यहाँ पर हमें 2-3 अटैम्प्ट लगते हुए देखने को मिले जो कि 1453 रुपये के। स्टॉक ने पहले यहाँ पर जाने की कोशिश करी, अगेन यहाँ पर जाने की कोशिश करी, 3 बार 4 बार यहाँ से रिजेक्शन हमें स्टॉक दिखा चुका है। इट मीन्स अब जो स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगा या तो यहाँ पर हमें एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर कंसोलिडेट नहीं करता है स्टॉक तो अगेन हमें यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी और स्टॉक के अंदर हमें एक शार्प करेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि पी की बात की जाए तो ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम पर चलते हुए देखने को मिल रहा है। और आज के दिन जैसे हमने देखा 7% तक स्टॉक क्रैश कर गया, एंड आने वाले दिनों में अगर बाज़ार की स्थिति हमें और निगेटिव देखने को मिली तो स्टॉक प्राइस हमें वापस नीचे आते हुए देखने को मिलेगा और अगेन जो यहाँ पर हमें सपोर्ट देखने को मिलेगी वो यहाँ पर 1200 रुपये और यहाँ कह सकते हैं यहाँ पर 1195 रुपये तक स्टॉक नीचे आ सकता है। इन लेवलों का ज़रूर से ध्यान रखिएगा अगर आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड हैं और इवन आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सपोर्ट के ऊपर अपने ज़रूर से ध्यान को केंद्रित कीजिएगा। और अनटिल ये स्टॉक हमें यहाँ तक ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है जो कि इसका प्रीवियस एक सपोर्ट जोन है, जब हमें स्टॉक के अंदर कंटिन्यू बेसिस के ऊपर लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहे थे और जहां से स्टॉक ने हमें वापस सपोर्ट लेके दिखाई थी जो कि इसका ये वाला लेवल है। आप यहां पर मान सकते हैं 1050 रुपये से लेके 1060 रुपये का जो लेवल है यहां तक अगर स्टॉक आता है और यहां से बाउंस बैक करता है तो यहां तक भी मैं स्टॉक को बुलिश ही मानूंगा, क्योंकि ये जो लेवल है यहाँ से भी स्टॉक वापस ऊपर जाने की क्षमता रखता है। स्टॉक के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है। इवन आपके पास में और भी कोई क्वेश्चन क्यूरी है स्टॉक से रिलेटेड वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस कंपनी का डिटेल्ड एनालिसिस वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, उसके ऊपर हम अपने ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।